नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेक्चर सेकंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कुछ समय के लिए देरी हो चुकी है, उसके लिए माफ़ी, कुछ मजबूरी के कारण लेक्चर नहीं ले पाया। अब रेगुलर लेक्चर होपफुली आएंगे और रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे और क्लास अटेंड करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में सबसे पहले हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो आगे की जो प्रोसेस पढ़नी है, साइक्लोट्रॉन होगा, बायो-सावर्त लॉ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, लॉरेंस फोर्स के बारे में, उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे काम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं उसी अपने साथ और उसी साहस से हम काम करना स्टार्ट करेंगे और आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि आप उसी तरह शेयर करेंगे और उसी तरह सपोर्ट भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। If thumb of left hand, index finger और middle finger are mutually क्या है, perpendicular to each other। ये बात ध्यान रखना कि perpendicular to each other का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी थंब की बात करते हैं, अगर मान लो किसी भी थंब की बात करते हैं, ये मैं थोड़ा ऐसे बना दी ताकि समझने के लिए, अगर फोर्स की बात कर रहा है, अगर B की बात कर रहा है और अगर V की बात कर रहा है, ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। इनका हम परपेंडिकुलर नहीं बिगाड़ सकते, 90 नहीं बिगाड़ सकते। हमें ये 90 के अंदर ही रखना है। किसी भी पॉइंट के लिए, पॉइंट की चार्ज के लिए वो फोर्स कहाँ लगाना चाह रहा है, अंदर लगा रहा है या बाहर लगा रहा है, डिपेंड करता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड और हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। समझ रहे हो ना? तो वो हमें पता होना चाहिए, हम निकालेंगे, वेट करो, बट हमें पता होना जरूरी है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली चर्चा तो ये होगी। सेकंड जो बात है वो बात ये है कि हमें इनका परपेंडिकुलर है वो नहीं बिगड़ना, और इनकी जो डायरेक्शन है जो हम लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी लेते हैं, उसके अंदर हम कैसे इसको पुट करेंगे। ठीक, इंडेक्स फिंगर जो होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर होती है डायरेक्शन ऑफ चार्ज की, एंड थंब होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। ये बात आपको मैंने बता दी और इसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ये होता है थंब जो होता है फोर्स की बात करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, ये वेलोसिटी की बात करता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपके पास करंट भी लिखा हो तो भी चलेगा, करंट भी मूव करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जो भी है तो वो भी मूव करता है पर परपेंडिकुलर नहीं बिगड़ता। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हमें 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। उस पॉइंट के अंदर हमने देखना है कि पॉइंट के, आपने देखा होगा किसी सर्कल के अंदर या किसी के अंदर हमने देखा होगा कि क्या लिखा होता है, गोइंग इनसाइड और गोइंग आउटसाइड। समझ देखा है आपने? कई जगह आपने देखा होगा क्रॉस लिखा होगा और कई जगह डॉट लिखा होगा। इसका मतलब होता है गोइंग इनसाइड और इसका मतलब होता है गोइंग आउट। अभी हम जब करेंगे तब हम बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप इतना लिखो कि जहां लगता है क्रॉस वहां फील्ड के लिए क्या होगा, गोइंग इनसाइड। जहां लगता है डॉट वो क्या होता है, आउटसाइड या गोइंग आउट बोल सकते हैं फील्ड के लिए। ठीक है, तो एक हम ऐसा डायग्राम लेंगे जिससे आपको बता पाए कि हम कैसे इसको वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक ग्राफ टाइप, जो हमारा डायरेक्शंस है उसको बनाते हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अभी आपको क्या बोला जाएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोली जाएगी और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, जैसे आपको मैंने बोल दिया जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको दी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन दी होगी और आपको क्या निकालना है, फोर्स फाइंड करना है। मतलब वो फोर्स कहाँ लगेगा। समझ आ गई बात? आपको क्या करना है, तीनों का परपेंडिकुलर नहीं बिगाड़ना। ठीक है, ये आएगी आपकी साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहली बात तो ये आएगी। वेलोसिटी हम अपवर्ड बोलते हैं। अपवर्ड का मतलब समझो, अपवर्ड का मतलब गोइंग आउट, मतलब इस साइड, मतलब पॉइंट बोलते हैं। और फोर्स जो हमें है वो फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, हम इसका 90 नहीं बिगाड़ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, सॉरी साउथ टू नॉर्थ है।
ठीक है। साउथ टू नॉर्थ मतलब हमने बोल दिया b की जो वैल्यू है वो क्या है, ऊपर की ओर है। वेलोसिटी है वो बाहर की ओर है, तो हमने क्या बोला, हमारा b क्या है, ये है, वेलोसिटी क्या है, ये है, फोर्स हमारा क्या है, ये है। तो हमारा क्या है, साउथ टू नॉर्थ क्या है, b है। वेलोसिटी हमारी अपवर्ड मतलब बाहर की ओर है, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो किस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। क्या आएगा, टूवर्ड्स वेस्ट। समझ रहे हो, नहीं समझ आई, वापस करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका 90 नहीं बिगड़ना। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब आपने क्या बोला, जो आप इसकी किसकी डायरेक्शन है, वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड मतलब अपवर्ड मतलब आउटसाइड। तो हमने पॉइंट क्या कर दी, आउटसाइड कर दी। और हमारा फोर्स कहाँ आ गया, टुवर्ड वेस्ट। पहले एग्जांपल से अगर समझ नहीं आता तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, सारा काम उल्टा कर देना है। सारा काम उल्टा कैसे कर देना है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बताऊं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दूं, पहले हमने क्या ली थी, साउथ टू नॉर्थ कर ली थी, तो अब क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ कर देंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। आप क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये नीचे वाली डायरेक्शन होगी। और हम बोलेंगे वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी अगर हम बोलेंगे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, वेस्ट टू क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्थ साउथ से हमने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कर दी। और अब इस डायरेक्शन को हमने क्या करना है, इस डायरेक्शन को घुमा के हमने क्या करना है, ऐसे कर देना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे है। तो ये क्या है, ये फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा, इनसाइड। क्या आएगा, इनसाइड आ जाएगा। वापस समझोगे, वापस समझोगे। देखो मैंने क्या बोला, पहले आपको बोला वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी सॉरी फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ। ये बी है, ये तो जानते हैं बी। अगर नहीं जानते तो हम एक बना देते हैं डायग्राम छोटा सा। ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, ये हो गया, एफ बी हो गया, ये एफ बी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये फोर्स है, ये सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने बोला क्या, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ है, तो ये नॉर्थ टू साउथ बी। अब वो बोला वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, वेलोसिटी जो है वेस्ट टू ईस्ट है, तो मैंने वेलोसिटी क्या कर दी, घुमा दी। तो वेलोसिटी क्या कर दी, घुमा दी। वेलोसिटी घुमा दी तो इसका 90 चेंज नहीं करना, तो ये क्या है, वेलोसिटी है वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, उंगलियां तो तोड़ नहीं सकता ना, तो ऐसे रहेगी। और फोर्स कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो टेलीग्राम पर मेरे को आप आराम से पूछ सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। अच्छा, अभी हम जो अगली बात करने वाले हैं, अगली बात हम करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। स्टार्ट करते हैं, लॉरेंस फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये उतारना चाहेंगे उतार लिया होगा, नहीं तो मैं रखे रहने देता हूँ, बाद में उसको करते रहेंगे, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई जेड 3 प्लेन लेते हैं, मतलब 3D प्लेन के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और स्टेट का पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, ये हमने बात पढ़ी थी। स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ए चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स क्या लगता है, एक्ट करता है, और एक चार्ज, उस फोर्स चार्ज पे क्या होता है, फोर्स लगता है, व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल सी बात है, कोई सिंपल सी मुश्किल वाली बात नहीं है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर रहता है किसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे हमने उसके बात करी है। तो इसके एक डायग्राम बनाते हैं लॉरेंस फोर्स का, फिर हम उनके बीच में कैलकुलेट करेंगे कि उसकी फॉर्म क्या बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने पढ़ा था, ये F था, ये B था, और ये क्या था, V था, ठीक है। ये क्या था, फोर्स था, इसको बोलते हैं फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है हमारी वेलोसिटी, या आप इसको करंट भी बोल सकते हो, आई भी बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। इनके बीच में जो बनने वाला हमारा जो थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये मान लो हमारा एक्स प्लेन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये एक्स है, ये वाई प्लेन है, और ये क्या है, जेड प्लेन है।
इसको मैं थोड़ा सा गोला लगा देता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल दोनों कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके वर्टिकल के लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे v cos थीटा। मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, v cos थीटा, और ये क्या है, v sin थीटा। क्योंकि हमने इसको क्या लिखा है, इसका जो v है ये इसका रिजल्टेंट का काम कर रहा है। b अगर इसको हम सीधा करते हैं तो ये इस टाइप से बनेगा। ये क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ये इसमें क्या है, v है, इसका बेस क्या है, b है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, v sin थीटा। क्लियर है, ये क्लियर है। तो हमने क्या किया, ऐसा ही काम किया है। सॉरी, ये v cos थीटा बनाओ, ये v cos थीटा, तो मेरे को उल्टा हो गया। ये क्या बनेगा, v sin थीटा। बेस वाला क्या बनेगा, v cos थीटा, और नीचे ऊपर वाला क्या बनेगा, v sin थीटा। क्लियर है। अब चेक करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीजों के प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स के साथ जो चार्ज की बात कर रहे हैं Q की, तो F बराबर में प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसके होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये करेंगे। इसको आप डायग्राम को उतारना चाह रहे हैं, 1 सेकंड का वक्त है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। जल्दी उतारिए। अच्छा, उतार लिया होगा। चलो, अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर मान लो किसी चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ Q कोई चार्ज ले लेते हैं। अब जो प्रोपोर्शनल होता है, हमने क्या बोला था कि फोर्स की जो वैल्यू होती है सबसे पहले किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो सेकंड फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी जो है उसके प्रोपोर्शनल होगी, और तीसरा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, और क्या होगा, v sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब फोर्स पे जो चीजें अफेक्ट करेंगी वो 3 चीजें हैं। तो कौन कौन सी, फर्स्ट क्या होगी, चार्ज, सेकंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड क्या होगी, v sin थीटा, जो इसके साथ एंगल बन रहा है, किसके साथ, फोर्स के लिए। तो हमने क्या बोला, x y z के प्लेन के अंदर की जो बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टू क्या बोलेंगे, F बराबर में या प्रोपोर्शनल Q V B sin थीटा। ठीक है, अगर sin थीटा का एंगल हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। तो F बराबर में F प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, Q V इंटू B। ठीक है, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हो, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, F क्या आएगा, Q V क्रॉस B। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा दोगे, उस कांस्टेंट को हमने पहले ही K मान के बराबर 1 ले लिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो F बराबर में क्या आ जाएगा, Q V क्रॉस B, या F Q V B साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमने क्यों नहीं बात करी, साइन थीटा की अगर हम एंगल की बात करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 180 की वैल्यू, वो वैल्यू हमारी अलग अलग कंडीशन हो जाएंगी, उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरी मानो तो एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ तक हमने लिख लिया था, इसका जो है इन वेक्टर फॉर्म तक हमने लिखना है। 1 मिनट का समय है, जल्दी उतारो, फिर हम नई चर्चा करते हैं। उतार लिया, अच्छा अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब लॉरेंज फोर्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, वो कैसे होता है वो चेक करते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसमें बोला जाएगा, इसमें बोलते हैं इफ द चार्ज, लिख रहा हूं, इफ द चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रेजेंट। तो अब क्या होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी, तो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, Fe प्लस Fm।
अब एफ ई क्या है, एफ ई तो हमें पता ही है वो क्या होता है क्यू ई, और एफ हमने निकाला है भी क्या है क्यू वी इंटू बी। तो ये दोनों से कॉमन क्या आ गया, क्यू कॉमन आ गया, तो ये क्या आएगा वी क्रॉस, ऐसे लिख दो ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो एफ आर है हमारा तो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, एफ आर बराबर में क्यू ई वी क्रॉस बी। ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉरेंज फोर्स के बीच में बिटवीन रिलेशन आ जाएगा, किसके, बिटवीन रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन उसके दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो अब देखो लॉरेंज फोर्स की जो बात करते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो क्या होती है, मौजूद होती है। तो हमने इसलिए बोला कि वो चार्ज जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव कर रहा है। समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। छोटा सा फार्मूला बना है एफ आर बराबर क्यू ई क्रॉस वी प्लस बी। सबसे जो मेन मुद्दे की बात है वो हमारा है लेफ्ट हैंड रूल, वो समझ आएगा तो ही काम बनना स्टार्ट होगा आगे के लिए। समझ आ गई बात। तो अगर ये उतार लिया तो हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन पे, ताकि हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाए। इरेज करते हैं, चलो इरेज करते हैं। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं जल्दी से, ठीक है। सिंपल से 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो पहला जो न्यूमेरिकल गिवन है वो दिया है, ए प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला with a velocity of 1.5 into 10⁻⁷ at an angle of 30 degree with the field, find the force of the proton। जो चीजें गिवन है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है Q की वैल्यू जो गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6×10⁻⁻⁻। सेकंड जो हमें गिवन है वो वेलोसिटी गिवन है, वो कितनी गिवन है, v की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5×10⁻17 17 दिया, अच्छा 7 दिया, सॉरी 7 दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अच्छा उसके बाद b की वैल्यू कितनी दी है 2.5 टेस्ला। उसके बाद हमें थीटा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो फाइंड हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। f बराबर में क्या आएगा QVB sin थीटा। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू कितनी है 1.5 × प्लस का 7, और B की वैल्यू कितनी है 2.5 और थीटा sin 30 डिग्री। 0 30 45 सालों का नाम मान पता ही होंगे। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हम लिख देते हैं 1.6 × 10⁻19 × 1.5 × 10⁻⁷ × 2.5 × 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू, ठीक है। जितनी भी होती है चेक करेंगे, इसकी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं और बहुत आसान है। sin 30 1/2 मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है 0.30 तो 1/2 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी चीज थी, एक फार्मूला एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, एक न्यूमेरिकल में आपको और लिखवा देता हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है आपसे, नहीं तो मैं कल भी बता दूंगा उसको। उसमें लिखा है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with a speed of 3 × 10⁴ km/s in a region where magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in direction south to north. Find that magnetic force that act on particle। तो आप ध्यान रखना जो Q की वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल के लिए है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। क्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। B की वैल्यू जो है 1 टेस्ला दी है। आप ध्यान रखना इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ है। साउथ टू क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ है। तो आपको वैसे ही काम करना है, क्या करना है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट और क्या बनाना है वेस्ट बनाना है। इसको ये बना के और जो आपको B की वैल्यू दी है और आपको वेलोसिटी की वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू को आपने लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपने क्या लगाना है फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली upward with a speed of 3 × 10⁴ km/s in the region where a
where a magnetic field of magnitude 1 Tesla exists in the direction south to north, find that the magnetic field that acts on the particle। तो मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, और उम्मीद ये भी है कि लेक्चर को प्रॉपर वापस वैसे से देखना स्टार्ट करोगे। और आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।